स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मल्टीपल एलिलिज्म। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था जीन इंटरेक्शन, और मैंने आप लोगों को बताया कि जीन इंटरेक्शन होता क्या है। ठीक है, दो जीन के बीच जो एक सिचुएशन बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, जीन इंटरेक्शन। और जीन इंटरेक्शन कैसा होता है, टू टाइप्स का होता है। एक था अल्टरनेटिव इंट्रा एलिलिक जीन्स और सेकंड था इंटर एलिलिक जीन्स। और हम जो डिस्कस कर रहे थे वह कर रहे थे हम इंट्रा एलिलिक जीन्स के बारे में, और मैंने आप लोगों को उसके कुछ एग्जाम्पल दिए थे। और लास्ट वीडियो में हमने जो एग्जाम्पल देखा था वो था हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और मैंने आप लोगों को बताया था कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, और आप लोगों को पता है कि जब दोनों जीन एक्सप्रेस नहीं होते, है ना, जहाँ पे ना तो डोमिनेंट और रिसेसिव वाली कोई सिचुएशन ही नहीं आती, वहाँ पे क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। या आप इनकम्प्लीट डोमिनेंस वर्ड से ही समझ सकते हैं। और उसमें F1 जनरेशन में हमें कोई मिडिल सिचुएशन मिलती है ना, कोई भी जीन वहाँ पे जो डोमिनेंट जीन और जो रिसेसिव जीन है वो एक्सप्रेस नहीं हो पाते, है ना। तो आज हम डिस्कस करते हैं इंट्रा एलिलिक जीन का ही एक सेकंड एग्जांपल है मल्टीपल एलिलिज्म, है ना। तो आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल एलिलिज्म के बारे में। और मल्टीपल एलिलिज्म को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एलिल्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ एलिल्स। तो अब हम बात करते हैं मल्टीपल एलिलिज्म की। एलिल्स को देखते हैं। एलिल्स क्या होते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ सेम जीन आर कॉल्ड एलिल्स या एलिलोमॉर्फस। मतलब क्या है कि किसी भी जीन की जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एलिल्स। जैसे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये एक जीन है। ये इसमें कौन सा जीन प्रेजेंट है, जो प्लांट की हाइट को कंट्रोल करता है ना। उस जीन के कैसे हैं, उसमें दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं उसकी, या दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। लॉन्ग एंड ड्वार्फ जीन इसमें प्रेजेंट है। आप लोगों को पता है कि जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको कौन कंट्रोल करता है, जीन करता है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू मेंडल ए जीन कैन हैव मैक्सिमम 2 एलिल्स फॉर ए कैरेक्टर। अभी तक हम मेंडल के अनुसार देखें तो मेंडल क्या कहता है कि एक जीन के मैक्सिमम 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हो सकते हैं या 2 एलिल्स हो सकते हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल है ये कैपिटल टी स्मॉल टी, आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये आपको पता है ये कौन सा कैरेक्टर था, ये किस कैरेक्टर को शो करते हैं, जो हमने लिए हैं। ये हमारा प्लांट की हाइट थी, एक टॉल और एक ड्वार्फ। सेकंड था हमारा शीड शेप, राउंड और विंकल। और थर्ड था हमारा शीड कलर, येलो एंड ग्रीन। तो ये है तो एक ही कैरेक्टर, है ना। जैसे प्लांट की हाइट होगी, एक कैरेक्टर, उसके कैसे हैं, दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं। तो मेंडल ये कहता है कि किसी भी कैरेक्टर के दो अल्टरनेटिव, मतलब किसी भी कैरेक्टर के जो जीन होता है उसके सिर्फ दो ही अल्टरनेटिव फॉर्म्स हो सकते हैं। ठीक है, जो मेंडल की हाइपोथेसिस है उसके अनुसार अगर हम जाने तो एक जीन के अधिकतम दो ही मल्टीपल एलिल्स हो जाते हैं, या दो ही कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं। लेकिन मेंडल के बाद काफ़ी समय बाद एक और हमारे साइंटिस्ट आए, बैटसन। तो मेंडल के बाद एक और साइंटिस्ट आए और वो कौन थे, बैटसन, है ना। तो बैटसन ने क्या कहा, ए जीन कैन हैव मोर देन 2 एलिल्स। और इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल एलिलिज्म। तो बैटसन ने क्या कहा कि एक तो बैटसन ने जो स्टडी की वो की थी मॉडर्न जेनेटिक्स पर, है ना, मॉडर्न जेनेटिक्स, है ना। तो बैटसन ने जो स्टडी की वो की मॉडर्न जेनेटिक्स पर। और उन्होंने क्या कहा, ए जीन कैन हैव मोर देन 2 एलिल्स, और इसको ही हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल एलिलिज्म। इन्होंने कहा कि एक जीन में 2 से अधिक एलिल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, मल्टीपल एलिलिज्म। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि मल्टीपल एलिलिज्म होने का कारण क्या है ना। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण है म्यूटेशन, उत्परिवर्तन, है ना। और ये कहाँ होता है मल्टीपल एलिलिज्म, पॉपुलेशन में।
राइट। तो म्यूटेशन के कारण ही क्या होते हैं, मल्टीपल एलिलिज्म होता है, ठीक है। दीज एलिल्स आर लोकेटेड ऑन सेम लोकस ऑन क्रोमोसोम्स, हैंस देयर इज एब्सेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन दैम। तो ये क्या है कि जितने भी मल्टीपल एलिलिज्म होते हैं ये सिंगल क्रोमोसोम्स, एक ही क्रोमोसोम्स पर एक ही लोकस पर प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि ये जो क्रोमोसोम्स होता है ना, जैसे कि आप देख रहे हैं ये कोई क्रोमोसोम्स है और क्रोमोसोम्स के एक ही लोकस पर प्रेजेंट होते हैं, है ना, और इसको हम क्या बोलते हैं, एलिल्स। जितने भी इसमें एलिल्स होते हैं, है ना। और लोकस, मान ले कोई लोकस है और लोकस हम कहाँ होते हैं, लोकस होते हैं जहाँ जीन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि जो मल्टीपल एलिल्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्रोमोसोम पर एक ही लोकस में प्रेजेंट होते हैं और ये एक लोकस में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनमें जो क्रॉसिंग ओवर है वो नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये एक क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होते हैं। तो यही कारण है कि मल्टीपल एलिज्म के बीच में कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। और जो मल्टीपल एलिज्म का जो सबसे अच्छा एक एग्जाम्पल है वो है ह्यूमंस का ब्लड ग्रुप। तो मल्टीपल एलिज्म का जो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है वो क्या है, इनहेरिटेंस ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। जो ह्यूमन में जो ब्लड ग्रुप इनहेरिट हो रहा है, जो वंशागति है ना ब्लड की, तो उस ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है मल्टीपल एलिलिज्म का, ठीक है। और जो ब्लड ग्रुप होता है ह्यूमंस में ABO, आपको पता है हमारे जो ब्लड ग्रुप हैं वो 4 टाइप हैं, AB, A, B और O। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ABO की, राइट। तो जो हमारा ABO ब्लड ग्रुप है आर कंट्रोल बाय ए जीन आई। तो एक हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है उसको कौन कंट्रोल करता है, उसको कंट्रोल करता है जीन आई। ये एक जीन होता है हमारी बॉडी में और ये ब्लड ग्रुप को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। इन ह्यूमन पॉपुलेशन 3 डिफरेंट एलील ऑफ जीन आई फाउंड विच कंट्रोल द ब्लड ग्रुप। और ये जो जीन आई होता है उसके 3 क्या होते हैं, एलील्स होते हैं, IA, IB, IO, या इसको हम क्या बोलते हैं, आई, ठीक है। इसके क्या होते हैं, 3 एलील्स होते हैं जो ब्लड ग्रुप को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इसके भी 3 एलील्स होते हैं, राइट। और आप लोगों को पता है कि ह्यूमन बींग्स के अंदर जो RBC की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, तो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो RBC प्रेजेंट होता है, रेड ब्लड सेल्स, और जो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसकी आउटर लेयर से क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन बाहर निकलते हैं, है ना। और ग्लाइकोप्रोटीन क्या होते हैं, एक शुगर पॉलीमर होते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसिंग आउटर फ्रॉम सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ RBC आर शुगर पॉलीमर, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं या इसको हम एक शुगर पॉलीमर भी बोलते हैं, ठीक है। और ये कहाँ होता है, कहाँ प्रोड्यूस होता है, ये जो RBC की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। और ये ही जो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं इसी को ही हम क्या बोलते हैं, एंटीजन, ठीक है। एंटीजन होते हैं, एंटीजन कौन से होंगे, IA, IB और IO। ये कहाँ होते हैं सारे, इसको ही हम ग्लाइकोप्रोटीन को ही क्या बोलते हैं, एंटीजन, है ना, इसी में ये होते हैं। एलिल्स IA एंड IB प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर एंड एलिल IO और I डू नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर। तो जो ये हमारे एंटीजन होते हैं 3 टाइप्स के, ये क्या करते हैं कि जो IA और IB होता है वो तो क्या करता है, शुगर को प्रोड्यूस करता है, लेकिन जो IO होता है वो शुगर को प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है। मैंने भी आपको बताया कि जो हमारा जो ब्लड है उसको कौन कंट्रोल करता है, जीन आई, है ना, यही करता है ना, जीन आई। और अभी मैंने बताया आपको कि इसके 3 एलिल्स होते हैं, IA, IB और IO, राइट, ठीक है। और ये जो तीनों एलिल्स होते हैं ये क्या करते हैं, शुगर प्रोड्यूस करते हैं। इनमें से जो 2 एलील हैं वो शुगर को प्रोड्यूस करते हैं और ये जो तीसरा वाला है ये शुगर को प्रोड्यूस नहीं करता। इसीलिए ये जो 2 एलिल्स हैं
IA और IB ये कैसे होते हैं, हमेशा डोमिनेंट होते हैं, और ये कैसा होता है, हमेशा रिसेसिव होता है। इसीलिए अगर किसी भी ह्यूमन के ब्लड ग्रुप में ये दोनों जीन प्रेजेंट हैं, मान लिया कोई भी, अभी हम सिचुएशन देखेंगे, तो हमेशा IA और IB एक्सप्रेस होते हैं, IO या स्मॉल आई एक्सप्रेस नहीं होता। ठीक है, तो देखो आगे मैंने लिखा हुआ है IA एंड IB आर completely dominant over IO और I as it do not produce any sugar। क्यों? तो IA एंड IB हमेशा कैसे होते हैं, डोमिनेंट सिचुएशन में होते हैं, और IO और या I रिसेसिव होता है। क्यों? क्योंकि ये शुगर को प्रोड्यूस नहीं करता। तो जो IA और IB हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, AB एंटीजन को, और एंटीजन कहाँ होता है, ग्लाइकोप्रोटीन में, है ना। तो अगर आपके पास कोई सिचुएशन आ जाती है, मान लिया किसी ब्लड ग्रुप में ये दो जीन प्रेजेंट है, IA एंड I, है ना, ये दोनों एक साथ प्रेजेंट हैं, तो कौन सा जीन एक्सप्रेस होगा, हमेशा याद रखना कि जो डोमिनेंट कंडीशन में होगा IA, वही जीन क्या होता है, एक्सप्रेस होता है। ठीक है, ओनली। अब अगर सेकंड सिचुएशन आती है व्हेन IB एंड I प्रेजेंट टुगेदर, तो भी कौन सा जीन पर एक्सप्रेस होगा, IB, राइट। और अब आता है हमारा व्हेन IA एंड IB बोथ प्रेजेंट, अगर ये दोनों प्रेजेंट हैं तो दोनों ही एक्सप्रेस होंगे। तो देखो यहाँ पे दोनों जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ क्या है, डोमिनेंट कंडीशन, है ना, और यहाँ पे क्या हो रहे हैं, दोनों ही जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं। तो हमारा जो ब्लड ग्रुप है ना, ह्यूमन जो ब्लड ग्रुप है, वो किसका एक और किसी का एग्जाम्पल है, अच्छा, कोडोमिनेंस। क्यों? कोडोमिनेंस में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि कोडोमिनेंस में दोनों जीन एक्सप्रेस होते हैं, और हमारा जो ब्लड ग्रुप AB है उसमें भी दोनों जीन एक्सप्रेस होते हैं। तो ABA जो ब्लड ग्रुप है वो कोडोमिनेंस का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो ह्यूमन का जो ब्लड ग्रुप है उसको 6 जीन जो क्या 6 जीन हैं जो कंट्रोल करके रखते हैं। ठीक है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप आर कंट्रोल बाय द 6 जीनोटाइप, है ना। 6 जीन से क्या होता है, ह्यूमन का जो ब्लड ग्रुप है वो कंट्रोल होता है। अब हम देखते हैं वो जीन कौन से हैं। मान ये हमारा ब्लड ग्रुप है, आपको पता है जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो 4 टाइप के होता है, AB और O। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है ना। तो 6 जीन कौन कौन से हैं वो, मान लिया किसी का ब्लड ग्रुप A है ना, तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी होगी जीन की, उसकी जो पॉसिबिलिटी होगी या तो उसमें कौन सा जीनोटाइप होगा, IA या फिर IA और I0, है ना। और आप लोगों को पता है कि अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो हमेशा जो डोमिनेंट कंडीशन में होगा IA वो ही एक्सप्रेस होगा, IO एक्सप्रेस नहीं होगा, है ना। अब सेकेंडली देखते हैं B, किसी का ब्लड ग्रुप B है तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी होगी, IB और IO, इसमें भी क्या होगा कि ये ही एक्सप्रेस होगा, ये एक्सप्रेस नहीं होगा। अब हम देखते हैं AB में जो दो जीन है A और B, ये दोनों एक्सप्रेस होंगे, और ये एग्जाम्पल है, मैंने भी आप लोगों को बताया था कोडोमिनेंस का। और जो O होता है उसमें दोनों क्या होते हैं, जीनोटाइप IO, और ये दोनों एक्सप्रेस नहीं होते, है ना, तो इसका कोई भी जीन नहीं होगा। अब हम देखते हैं एंटीजन। आप लोगों को पता है कि इसमें जो ब्लड ग्रुप A है उसका एंटीजन क्या होगा, A, क्योंकि इसमें यहाँ पे कोई दूसरा जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। ब्लड ग्रुप B का एंटीजन भी क्या होगा, B, क्योंकि इसमें कोई दूसरा जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। और ब्लड ग्रुप AB का एंटीजन भी क्या होगा, AB, है ना, क्योंकि इसमें दोनों जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं। और जो O है ब्लड ग्रुप, उसका कोई भी एंटीजन नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई भी जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। तो आज का हमारा जो वीडियो था वो था हमारा मल्टीपल एलिलिज्म का। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।